हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल RVAS एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, मैं आपके लिए जीव विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह लेकर आई हूँ। ये सारे प्रश्न आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रश्न पहला है, नीलहरित शैवाल धान के खेतों के अलावा किसके कायिक भाग में भी पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है पाइनस के, ऑप्शन बी है साइकस के। तो आंसर है इसका साइकस के। नीलहरित शैवाल, इसी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ये साइकस की कोरेलाइट जड़ों में रसायन विषमपोषी होते हैं और विशिष्ट रूप से सहजीवन के लिए ये अनुकूलित भी होते हैं। दूसरा प्रश्न है, वातरंध्र का क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए है गैस विनिमय, ऑप्शन बी है खाद अभिगमन। आंसर है गैस विनिमय। पौधों में स्टोमेटा एवं वातरंध्र होते हैं जो गैसों के विनिमय में सहायता करते हैं, और तने में सजीव कोशिकाएं पतली झिल्ली में व्यवस्थित होती हैं और ये छाल के अंदर होते हैं। इनका जो खुलना होता है वो वातरंध्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसमें बीजावरण पतला झिल्ली में नहीं होता है? ऑप्शन ए है नारियल में, ऑप्शन बी है मक्के में। आंसर है नारियल में। नारियल में मोटा बीजावरण पाया जाता है, जबकि चना, मूंगफली, मक्का, इनमें पतला झिल्ली में बीजावरण होता है। तो आंसर है नारियल। अगला प्रश्न है, सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है काइनेटोकोर, ऑप्शन बी है युगल। तो आंसर इसका होगा युगल। सूत्र युग्मित जो समजात गुणसूत्र होते हैं, जब ये जोड़े में होते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है ये सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्र कहलाती है, और जो ये इसका जो प्रत्येक जोड़ा होता है वो युगल कहलाता है। अगला प्रश्न है, फलीदार पादपों में वायवीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का पहला स्थिर उत्पाद कौन सा है? पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा ऑप्शन है ग्लूटेमेट। तो आंसर है इसका अमोनिया। नाइट्रोजन से अमोनिया रूपांतरण की जो प्रक्रिया होती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, वसा या लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में, ऑप्शन बी है खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका में। तो आंसर है इसका चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ये वसा या लिपिड के संश्लेषण के लिए बहुत बड़ा स्थल होती है, और जो खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका है ये सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण और श्रावण में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, कारा का उभयलिंगाश्रयी पादप दर्शाता है? ऑप्शन ए है ऊपर की ओर पुंधानी और नीचे की ओर अंडधानी एक ही पौधे पर, और दूसरा ऑप्शन है ऊपर की ओर अंडधानी और नीचे की ओर पुंधानी एक ही पौधे पर। तो इसका आंसर है ऊपर की ओर अंडधानी और नीचे की ओर पुंधानी, ये एक ही पौधे पर। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है। और जिन जीवों में दोनों प्रजनन अंग होते हैं वे द्विलिंगी कहलाते हैं, और एक ही जीव में मादा या नर ये दोनों एक लिंगी परिस्थिति को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक है? ऑप्शन ए है एस्परजिलस, ऑप्शन बी है स्यूडोमोनास। तो आंसर है इसका एस्परजिलस। एस्परजिलस एक कवक है जो सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक है, और जो स्यूडोमोनास ये एक बैक्टीरिया है, ये विटामिन B12 के निर्माण में B12 के निर्माण में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य प्लेसेंटा का नहीं है? ऑप्शन ए है प्रसव पीड़ा के दौरान ऑक्सीटोसिन स्रावण, ऑप्शन बी है भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति एस्ट्रोजन स्रावण। तो आंसर इसका है ऑप्शन ए, प्रसव पीड़ा के दौरान ऑक्सीटोसिन स्रावण। ये प्लेसेंटा का कार्य नहीं है, क्योंकि ये कार्य जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि का है प्रसव के समय, और जो अप्रा या प्लेसेंटा है इसका कार्य भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करना है, एस्ट्रोजन का स्रावण करना है, और
इसके अलावा ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं बॉडी में, उसको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी इसी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, अनेक सह एंजाइमों का आवश्यक रासायनिक घटक है। ऑप्शन ए है प्रोटीन और ऑप्शन बी है विटामिन। आंसर है विटामिन। पहले हम सह एंजाइम जानेंगे। कुछ एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए उससे एक गैर प्रोटीनी भाग जुड़ जाता है, और जब यह गैर प्रोटीनी भाग कार्बनिक अणु जैसे विटामिन या थायमीन होता है तभी इसे सह एंजाइम कहते हैं, जैसे NAD FAD। तो दोस्तों अनेक जो सह एंजाइम होते हैं इनका आवश्यक रासायनिक घटक विटामिन है, और जो विटामिन है ये एक सरल कार्बनिक यौगिक होता है, और ये हमारे भोजन में इनकी सूक्ष्म मात्रा विशिष्ट कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है। अंत में दोस्तों हम जीव विज्ञान के कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे। पहला है एक्रोसोम। ये शुक्राणु सिर का शीर्ष भाग जो होता है, शुक्राणु के सिर का शीर्ष भाग एक्रोसोम कहलाता है। दूसरा है समवृत्ति अंग। अंगों का समूह जिनका कार्य समान तथा रचना भिन्न होती है वो समवृत्ति अंग या एनालोगस कहलाते हैं। तीसरा है एरेक्नॉइड। लैरिंग्स की एक प्रकार की उपास्थि ये एरेक्नॉइड कहलाती है। अगला है स्वांगीकरण। पचित भोजन का जीवद्रव्य में बदलना स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। अगला है अस्थि मज्जा या बोन मैरो। अस्थियों में उपस्थित मुलायम ऊतक अस्थि मज्जा कहलाते हैं। अगला है ब्रूनर ग्रंथि। आंत की विलाई पर स्थित ग्रंथियां ब्रूनर ग्रंथि कहलाती हैं। अगला है वाइवेलेंट। जुड़े हुए समजात गुणसूत्रों का जोड़ा वाइवेलेंट कहलाता है। अगला है सिस्ट्रॉन। रचनात्मक जीन, एक जीन की इकाई ये सिस्ट्रॉन कहलाती है। अगला है केमोथेरेपी। रसायनों द्वारा रोगों का उपचार केमोथेरेपी कहलाता है। अगला है कैप्सिड। वायरस का आवरण जो होता है ये कैप्सिड कहलाता है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।